एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज एक बहुत अहम बयान इजरायली एम्बेसडर का यूएस में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस 2-3 दिन और, बुधवार और शुक्रवार की रात को फाइनल जो है देखने को तमाशा मिल जाएगा और जब धूल का गुबार हटेगा तो आप जान पाएंगे कि ये कितना आसान था। इसके मायने क्या हैं सर? इसका मतलब क्या है कि खामनेई के पास बस 2 से 3 दिन का वक्त बचा है? अनुराग जी, इजराइल अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है। अच्छा। इजराइल और अमेरिका को समझना चाहिए कि ईरान इराक नहीं है। ईरान के पास जो 1975 के बाद से ही सैंक्शन झेल रहा यूके का, सर्वाइव कर रहा, इतना बड़ा डेप्थ है, इकोनॉमी इतनी ग्रो हो गई है। ईरान को मालूम है कि उनकी बॉर्डर स्टेट से किसी से झगड़ा नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल उनकी इंडियन आर्मी का क्या यूज है, सॉरी उनका ईरान आर्मी का क्या यूज है? आर्मी कितने जनरल्स मार दिए, कोई मतलब नहीं है। आर्मी तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इनकी आर्मी का मेन काम था मोसाद जो अपने अंदर मोसाद जो अपने एजेंट्स क्या करना, उनको मारना चाहिए था, उसमें फेल हो गए। ये लड़ाई तो पूरी एयरफोर्स की है, पूरी मिसाइल्स की है। अभी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पूरे टाइम में न जहाज खरीदने के लिए पैसे खर्च किए ईरान ने, बल्कि मिसाइल डेवलपमेंट, नंबर ऑफ मिसाइल्स इनके पास बहुत ज़्यादा है। ये वेट कर रहे हैं कि कब तक ये इजराइल का एयर डिफेंस पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाए। कितने मिसाइल्स को रोकेगा? अब इजराइल कितना बड़ा है, इजराइल का एयर डिफेंस देखिए, जो भी आयरन डोम कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर, टाइम कितना मिलता है उसको। एरो 1 है, एरो 2, एरो 3 है, थर्ड है, पैट्रियट्स आ गया, लेकिन इनके साथ जो मिसाइल्स है वो भी तो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही हैं। अब ये बंच में, जब बंच में ये अपने ड्रोन्स भेजते हैं, जो पहले ईरान ने जो ड्रोन्स बनाए थे उसको रशिया ने मॉडिफाई किया, वो ड्रोन 5 या 6 किलोमीटर तक चढ़ पा रहे हैं और आसानी से लोकेट नहीं किए जाएंगे। अभी देखिए, ज़्यादातर क्रूज मिसाइल, ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक हुआ है। क्रूज मिसाइल जाएंगी, थोड़ा स्लो है, लेकिन उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और उनको रिमोट कंट्रोल करके डिजायर्ड टारगेट में पहुंचाया जा सकता है। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस अवश्य हुई है, बिकॉज टॉप एचेलॉन खत्म हो गए, अपने इनके न्यूक्लियर इंजीनियर्स खत्म हो गए टॉप वाले, लेकिन काम करने वाले तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल होता है। ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि टॉप लेवल को हटा दिया तो ऑर्गेनाइजेशन डिप्लीट हो गई, खत्म हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। कोशिश इन्होंने अच्छी की है, मोसाद ने अपना काम किया है, जिस तरीके से गाजा में फेल हुआ था उसको ओवरकम करने के लिए ईरान ने कुछ काम किया। अब इजराइल की बात देखिए, 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर के एरिया को भी कब्जा नहीं कर पाए और पूरे ईरान को कब्जा करने चले हैं। ये जो भी है न्यूक्लियर के खिलाफ काफ़ी है, बट इतनी उम्मीद थी इनको, इतनी उम्मीद में थे कि हम इनके लीडर्स को हटा देंगे तो वहाँ की पब्लिक सड़क पर आ जाएगी, अनरेस्ट होगा और तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से लोगों का नुकसान किया है, ईरानियन लोगों का मनोबल ऊंचा, ईरानी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पड़ चुकी है। अब ये इकट्ठा होंगे, भले नुकसान होगा, लेकिन लड़ाई ये खत्म जल्दी नहीं हो सकती, भले अमेरिका चाहे। अब जहां तक हेल्प का सवाल है, चाइना हेल्प नहीं करेगा। इस युद्ध से एक बहुत चीज क्लियर है कि अकेले लड़नी पड़ती है। अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर खामनेई को खत्म कर दें तब भी नहीं, क्योंकि उनका यही कहना है कि ये युद्ध खामनेई के अंत से ही खत्म होगा। नहीं, ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन पब्लिक इनके अगेंस्ट हो तब। लेकिन जिस तरीके से सिविलियन टारगेट्स किए इजराइल ने, लोग नुकसान किए हैं, तो उनके अंदर ईरान की राष्ट्र की जो भावना है अलग पड़क चुकी है। खोमेनी जाएगा, कोई और आएगा, जो भी तरह के खोमेनी के ऊपर सारा डिपेंड करता है। तख्ता पलट तब होता है कि जब बाकी कोलेटरल, मतलब लोगों का नुकसान नहीं होता, लोग नहीं मरते, खाली लीडर्स मरे होते, तब तो समझ सकते थे कि लोग सड़क पर आ जाते। अभी क्या कर रहे हैं? अभी ईरानियन आर्मी खड़ी है पूरी, क्या करेगी? यही सब काम करेगी रोकने के लिए। उनकी तो लड़ाई में कोई बॉर्डर लाइन तो है नहीं कि जहां उनको लड़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन मिसाइल्स का जो मेन है, जिस तरीके से डेवलपमेंट किया है मिसाइल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए ईरान ने, कितने समय से, इतने समय, इसका डेप्थ है देखिए। इसका अगर एक बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर रुक जाए या बंद कर दे तो किस तरह ऑयल का खर्चा पड़ेगा। तो ईरान को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, अमेरिका को ईरान को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए जैसे इराक को लिया था इन लोगों ने। ठीक है, मैं सुशील सिंघल जी, एम्बेसडर सुशील सिंघल हमारे साथ हैं। सुशील सिंघल जी, अब कहा यह जा रहा है कि भाई ईरान की मुस्लिम ब्रदरहुड की हवा निकल गई, लेकिन एक बयान पाकिस्तान की तरफ से भी आया था कि वो परमाणु हमला करेगा इजराइल पर। हालांकि ये बहुत हास्यास्पद था। बावजूद इसके विश्व परिदृश्य में अगर मान भी लिया जाए कि ईरान की मुस्लिम ब्रदरहुड की हवा निकल गई, तो इस पूरे युद्ध का क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जैसा भी बात हो रही है, हमें आप एक दूसरे, इन सारे जो झगड़ा चल रहा है इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनको नज़र में रखना पड़ेगा। ईरान का क्या इरादा है? ईरान हमेशा से चाहता है कि एक तो मुस्लिम जो उनका लीडरशिप है मुस्लिम कंट्रीज़ की, वो उनकी लीडरशिप चाहता है, लेकिन इनके जो आपस में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें एका नहीं है।
एक तो शिया सुन्नी का झगड़ा है, दूसरा जो है इवन शियाज में जो है इराक और ईरान और सीरिया या लेबनान वो सारे एक साथ नहीं हैं। दूसरा टर्की जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो भी बहुत बड़ा खलीफा बनना चाहते हैं। उनको भी याद है उनके 1919 में कैसे उनके पास से चली गई लीडरशिप। तो ये तो इनकी ईरान की तरफ हो गया। उधर इजराइल का इरादा सिंपल है कि जो कैपेसिटी है ईरान की न्यूक्लियर की और बैलिस्टिक मिसाइल की, उसको उन्हें खत्म करना है। उसके लिए वो पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा अपना विचार है, नाउ थिंग्स आर ऑन स्टैंड स्टिल, जबकि इजराइल का डोमिनेशन